नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी रुड़की सिटी में रहती हूँ। रुड़की सिटी में ही प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए, कहना ये चाहती हूँ कि जो लोग आलस से भरे रहते हैं सुबह के टाइम, एक्चुअली देखिए आलस तो सभी को आता है। मैं भी कोई ही मैन नहीं हूँ या ऐसा नहीं है कि मैं उठते ही एकदम से फुल एनर्जी में रहती हूँ। सबको आलस आता है सुबह उठते हुए। तो ये आलस जो है, इस आलस को उतारने के बाद भी अगर आपका मन नहीं होता है कि हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखिए ये जो शरीर है ना हमेशा आराम ही मांगता है। तो जब तक आप एक हैबिचुअल नहीं हो जाते अपनी एक्सरसाइज के, साइकिलिंग के, तब तक अगर आपका मन है लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप बाहर निकलिए। आप नेचर के पास बैठ तो सकते हैं। आप अपने उस चार दीवारी के बंद कमरे से बाहर तो आइए। बाहर निकल के इसके पास बैठिए, नेचर के। तो बैठने से ही, देखिए बैठने से ही आपका तर्पण होगा। आपका जो मस्तिष्क है उसका तर्पण होगा। आपकी आइज़ को इतनी सौम्य चीज़ें, इतना अच्छा एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलेगा। आपकी इंद्रियां जो हैं ये बहुत ही अच्छा महसूस करेंगी और इतनी फ्रेश एयर आपको मिलेगी। तो कहना ही चाहती हूँ कि अगर अभी एनर्जी नहीं बन रही है, आप नहीं चाह रहे हैं, अभी चाहते हैं लेकिन मन नहीं कर रहा है या आपका माइंड अभी सेटअप नहीं है, तो इतना तो कर सकते हैं ना कि सुबह उठकर आप नेचर के पास आ जाइए और बैठ जाइए। इतना कर लीजिए, ठीक है। जब आप नेचर के पास डेली बैठना स्टार्ट करेंगे तो एक दिन एनर्जी भी आपको मिल ही जाएगी नेचर के पास खड़े होकर एक्सरसाइज करने की। तो देखिए, कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पुश करिए। आप अपनी इच्छा शक्ति को जगा लीजिए, अपने आप को पुश करिए इस नेचर के पास आने के लिए। मैं कह रही हूँ कि आप मत करिए एक्सरसाइज, मत करिए वॉक, आप इस नेचर के पास पहुँचिए। आप इसके पास बैठिए। कुछ टाइम बैठेंगे तो उसके बाद खुद से मन करेगा कि हाँ, हमें करना चाहिए। जब अच्छी अच्छी फीलिंग्स आनी स्टार्ट होगी, अच्छा आपको लगने लग जाएगा, आपका माइंड सेटअप हो जाएगा, तब आप इसको स्टार्ट करिएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं सुबह उठ नहीं पाते हैं, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप शाम को जल्दी सो जाए। प्लीज़, शाम को आप जल्दी सोएंगे, जल्दी खाना खाएंगे तो नींद खुद ही खुलेगी। आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए मैं यही कहूँगी, आप उठिए और बाहर निकल जाइए उस चार दीवारी के कमरे से। देखिए क्या होता है, फ्रेश एयर भी तो चाहिए आपको। उन कमरों में आपको इतनी फ्रेश एयर नहीं मिलेगी जितनी सुबह सुबह भगवान दे रहा है नेचुरली। सूर्य का ये सनलाइट है, इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट होता है सुबह ही सुबह लेने से। ये आपको डायरेक्ट मिल रही है सूर्य की रोशनी, आपको एयर मिल रही है फ्रेश। आपको एक सात्विक जो गुण होता है ना, गुण 3 प्रकार के होते हैं एक्चुअली, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये सात्विक गुण होता है ना, ये सुबह ही सुबह हमें इतने अच्छे से मिलता है सात्विक गुण। तो इसे खोना क्यों? जो ये नेचुरल एनर्जी हमें मिल रही है भगवान से, इसको खोना क्यों है? इसको तो पकड़ लेना है, इसको तो छीन लेना है भगवान से। छीनना क्या है, भगवान तो इतना फ्री दे रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है। इसको ग्रैब कर लीजिए, इसके पास आइए, बैठिए, अच्छी अच्छी फीलिंग्स, अच्छा सोचिए। और देखिए, आइज़ क्लोज करेंगे ना तो आपको इतना अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा, इतना रिलैक्स लगेगा इस नेचर के पास बैठकर। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सिर्फ ज्ञान है एक, आयुर्वेद में ये सब बातें बताई गई हैं कि आपको कौन से गुण से जुड़ना है, कौन से महाभूत हैं, किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, आहार क्या है, विहार क्या है। तो आयुर्वेद सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं, आयुर्वेद सिर्फ कोई ज्ञान नहीं है, आयुर्वेद आपकी आयु की रक्षा है। आप जितने हेल्दी हैं उस हेल्थ को बनाए रखने का विधान है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद एक कॉम्बो है। आपका जो माइंड का लेवल, आपका जो मेंटल स्टेटस है, जो कहेंगे कि मस्तिष्क है, आपके जो आहार विहार है और जो आपका शरीर है, इन सब को मिला के बना है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि केवल आहार खा के आप ज़िंदा रह लेंगे। आपको सब चीज़ों की ज़रूरत है। आपको विहार की ज़रूरत है, आपको इस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, आपको सात्विक गुण की ज़रूरत है, आपको सभी चीज़ों की कॉम्बो की ज़रूरत है। तभी आप आयुर्वेद को फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।